डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम, काम समय। काम समय से संबंधित कुछ बेसिक सवालों की चर्चा हमने पहले किया था। आज कुछ और कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लाएंगे पीपीटी, यानी कि कुछ बने बनाए सवाल जो कि हाल की परीक्षाओं में लाए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि सवाल इसके सवाल कठिन नहीं होते, बस कुछ सिचुएशन दी जाती है। उन सिचुएशंस के ऊपर आप अगर सहमत हो पाते हैं, यानी अपनी वैल्यू कुछ वैल्यू रख करके समझ सकते हैं, तो फिर इस तरह के सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो आदमी कैसे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तीन लोग कैसे कर सकते हैं, और ऐसे ही अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाए तब क्या हो सकता है। कभी कभी ऐसे सवाल बनते हैं कि दो व्यक्ति काम पर लग गए हैं और उसमें से कोई छोड़ के चला गया, तब क्या होता है, आओ समझते हैं। जब कोई व्यक्ति बीच में ही काम छोड़ दे तब क्या होता है, उसके बचे हुए काम को कौन करता है और कैसे करता है, आओ समझते हैं। एक प्रश्न से शुरू करते हैं। वर्क एंड टाइम, पहले तो हेडिंग डाल देते हैं। और इसमें शुरू करते हैं एक प्रश्न। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 25 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन तथा 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ 5 दिन कार्य किया। 5 दिन कार्य किया, फिर बी भाग गया। 5 दिन तक साथ में काम किया, फिर बी भाग गया। शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये प्रश्न है। कितने दिनों में समाप्त करेगा, एक सामान्य सवाल है। समाप्त करेगा, सवाल ये है, एकदम सवाल याद हो जाना चाहिए। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 25 दिन में कर सकते हैं और दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 5 दिनों तक काम किया, उसके बाद बी भाग गया। शेष कार्य को ए कितना दिन में समाप्त करेगा, यह सवाल है। आओ देखा जाए। देखो, ए उस काम को 20 दिन में कर पा रहा है और बी 25 दिन में कर पा रहा है। 20-25 का लघुत्तम लेंगे 100 और हम मान लेंगे पूरा काम 100 यूनिट का है। तो 20-25 100 और 25 चौके 100, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 + 4 9 यूनिट काम रोज होगा। अगर 9 यूनिट काम रोज हुआ तो 5 दिनों तक काम होगा, 45 यूनिट काम हो चुका होगा। और अगर 9 दिनों में 45 यूनिट काम हो जाएगा और 100 यूनिट टोटल काम था, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास काम कितना बचा होगा, 5 दिनों के बाद 55 यूनिट काम बचा होगा। जब ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किए होंगे तो 45 यूनिट काम खत्म हुआ होगा और 55 यूनिट काम बचा होगा। उसके बाद तो बी भाग गया होगा। अगर बी भाग गया होगा तो शेष काम ए के भरोसे होगा। अब ए की क्षमता 5 यूनिट है। बताओ, इस 55 यूनिट को 5 की क्षमता से ए कितना दिनों में पूरा करेगा? तो आपका उत्तर हो गया 11 दिन में पूरा करेगा। ये आपका आंसर है। सवाल आप ध्यान से देखिए, हल आप ध्यान से देखिए और समझिए कि सवाल कितना सामान्य होता है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे सवाल बनाना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। एकदम ऐसा ही एक और सवाल बनाते हैं, आओ देखा जाए। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दो बंदे हैं ए और बी, किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ 5 दिन काम किया।
5 दिन काम किया, फिर बी भाग गया, बी भाग गया, शेष कार्य को ए कितना दिन में समाप्त करेगा? शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? अब ये सवाल है, लगभग क्या सेम वही है ही है, एकदम उसी तरह का सवाल है। आओ समझे। एक उस काम को 12 दिन में कर पाता है और बी उसे 15 दिन में कर पाता है। 12 और 15 का लघुत्तम हुआ 60। पूरा काम 60 यूनिट का है, तो 12 पचे 60, 15 चौके 60, 9 क्षमता से लोग काम करेंगे और 5 दिनों तक करेंगे। अगर 9 क्षमता से इन्होंने 5 दिन काम किया तो 45 दिन काम शेष हो गया, काम खत्म हो गया। अगर 45 काम खत्म हुआ तो कुल 15 काम बचा होगा। बोलो, 60 में से 45 खत्म हो गया, काम कितना बचा होगा? 15। और अब बी भाग चुका है, अब बी भाग चुका है, शेष काम को ए कितना दिन में करेगा? तो बताओ, 5 क्षमता है ए की, कितना दिन में करेगा? 3 दिन में। और आपका उत्तर आ गया 3 दिन। बताइए, क्या आपको यह बात समझ में आई? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आई हुई, इसमें कोई शक नहीं है। आओ किसी और प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये ऐसा ही सवाल है, इसी में कुछ ऐसे सवाल भी बनाए जा सकते हैं। आओ, कि जो काम खत्म होने से पहले भागते हैं। बोलो, अभी तो ये काम शुरू होने के बाद 5 दिन बाद भागे थे। अगर हम एक ऐसा सवाल सोचें कि जो काम खत्म होने से पहले भाग रहे हो, तो आओ समझते हैं कैसे सवाल बनाया जाता है। तो एक सवाल लेते हैं, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 15 तथा 20 दिन में कर सकते हैं। 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। हम थोड़ा सा बना लें। तो एक प्रश्न बना लेते हैं जिससे थोड़ा सा उसमें उत्तर आए, मतलब राउंड फिगर में। तो मैं कर रहा हूं। हाँ, एक साथ कार्य आरंभ किया, कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले एक काम छोड़ दे कि पूरा कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाए। पूरा कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाए। मतलब एक ऐसा भी सवाल बन गया कि आखिरी से हमको नहीं पता है कि कुल कितना दिन काम हुआ, कुल 12 दिन में काम हुआ, लेकिन ये बताना काम खत्म होने से कितना दिन पहले एक काम छोड़ दे कि काम 12 दिन में समाप्त हो जाए। अब हमको ये नहीं पता है, और समझा जाए कैसे लगाते हैं। हम इसको 2 तरीके बताएंगे आपको, दोनों तरीके से आप उसको समझ पाए तो अच्छा होगा। देखो, एक तरीका तो ये है, यहां से देखो कि हम ए की क्षमता है 15 दिन में करने की और बी की क्षमता है 20। 15 और 20 का लघुत्तम 60। तो हम क्या करेंगे, एक चित्र बना लें। चित्र, ये ए है, ये बी है। मान लो काम यहां समाप्त हुआ। अब हमें नहीं पता है कि कितना दिन काम छोड़ देगा, है कि नहीं? कुछ नहीं मालूम कि कितना दिन पहले काम छोड़ दे। 20 15 चौके 60, इसकी क्षमता 4 है।
इसकी क्षमता 3 है ना। अब बताओ ये तो काम छोड़ेगा, कितना दिन बाद छोड़ेगा नहीं पता, और ये तो पूरा काम करेगा, पूरा 12 दिन काम करेगा। अच्छा बताओ 12 दिन ये काम करेगा और ये नहीं पता कई दिन पहले काम छोड़ा। तो अब यहाँ समझने की बात होगी कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि जब हमको पता ही नहीं है कितना दिन काम छोड़ेगा, तो हम क्या करें कि बी से पहले 12 दिन तक काम करवा लेते हैं, क्योंकि बी तो कभी भागेगा ही नहीं। और जब बी भागेगा ही नहीं तो 12 तिया 36 यूनिट ये काम कर देगा। कितना कर देगा? 12 तिया 36, क्योंकि बी तो भागेगा ही नहीं, बी पूरा दिन तक रहेगा। तो अगर बी, बल्कि दो नहीं एक ही तरीका आप समझ लो, ये सही तरीका है, ये ज़्यादा बढ़िया है, इसी को समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो हटा दें इसको। देखो जब ए और बी दोनों काम पर लगाएंगे और बी को काम छोड़ना नहीं है, केवल ए को काम छोड़ना है, तो ए कितना दिन पहले छोड़ के चला जाएगा मुझे नहीं पता, तो मैंने यह समझ लिया कि 12 दिन में काम खत्म करना, तो बी से 12 दिन करवा लेते हैं। तो बी की क्षमता है 3 और 3 क्षमता से 12 दिन तक काम करेगा, 12 तिया 36। अब जब 36 काम केवल बी ने ही कर दिया तो ए के हिस्से में कितना काम आया जरा देखो। ए के हिस्से में केवल 24 यूनिट काम आया। ए से कहा जाए बेटा ऐसा करो, तुम केवल 24 करो और चले जाओ यहाँ से। तो बी अगर अगर 4 क्षमता करेगा तो 4 छक्के 24, यानी 6 दिनों में वो काम करेगा और बस चला जाएगा। और 12 दिन में काम समाप्त हुआ, तो आप क्या कहोगे कि ए उस काम को कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले भाग जाए तो काम चल जाएगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? देखो फिर से कि पूरा काम हमें 12 दिन में समाप्त करना था, और 12 दिन में समाप्त करना था और बी को नहीं भगाना है, तो बी से तो मुझे 12 दिन तक काम लेना है। बी की क्षमता 3 है और 12 दिन में बी करेगा 36, यानी 36 काम तो बी को ही करना है। अब बचा हुआ 24 काम ही ए को करना है, तो ए 24 यूनिट काम को 4 की क्षमता से 6 दिन करेंगे और चले जाएंगे। तो 12 तो दिन में काम खत्म हुआ और 6 दिन बाद ये चले जाएंगे, यानी 12 से कई दिन पहले चले जाएंगे, तो आपका उत्तर आया 6 दिन पहले चले जाएंगे। तो कह रहे हैं भाई 6 दिन पहले, 6 दिन पहले ए चले जाएंगे, 6 दिन पहले ए चले जाएंगे। अब एक रास्ता और भी है कि अगर मान लो उसमें एक्स का इस्तेमाल आप करना चाहो कि हम नहीं एक्स लगा के सवाल लगाएंगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लो ए और बी ने एक्स दिन तक साथ में काम किया। मान लो ए तथा बी ने एक्स दिन तक साथ काम किया, तो 4 और 3 7 क्षमता से, 7 क्षमता से एक्स दिन काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि ए भाग गया। कौन भाग गया? हाँ ए भाग गया। अब केवल बी बचा। बी बेचारा कितना दिन काम किया? बी की क्षमता 3 है और उसने 12 माइनस एक्स दिन तक काम किया और तब जाके पूरा 60 काम समाप्त हुआ। इक्वेशन देखो जरा, दोनों 4 + 3 7, 7 क्षमता से इन्होंने एक्स दिन तक का साथ में काम किया, फिर बेचारा बी ए भाग गया, तो बी बचा है, बी की क्षमता 3 है। अभी वो 12 माइनस एक्स दिनों तक लगातार काम करेगा और तब जाके 60 यूनिट काम खत्म होगा। आओ हल करते हैं। तो 7x और प्लस 12 तिया 36 माइनस 3x बराबर 60। अब 36 हम उधर ले जाएंगे, 7x में से 3x घटाएंगे 4x, 4x बराबर इस 36 वहां जाएगा 24 बचेगा, x बराबर 6। और ये पता चल गया कि ए सिर्फ 6 दिनों तक काम करेगा, यानी काम समाप्त होने से 6 दिन पहले भाग जाएगा। देखो सवाल ये है। अब एक सवाल ऐसा भी लेते हैं जिसमें 3 लोग हों और किनारे से पीछे से लोग भागे, है ना। आओ समझते हैं। बहुत गजब गजब के सिचुएशन वाले सवाल हैं और सवालों को जो आप समझेंगे मतलब आनंद आना शुरू हो जाएगा आपको। आइए देखें। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 36, 54 तथा 72 दिनों में कर सकते हैं। 36, 54 तथा 72 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। फिर क्या हुआ? यहां तक कितना आसान लग रहा ना। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ करी, अच्छी बात है। अब क्या हुआ? कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, कार्य समाप्त
होने से 8 दिन पहले ए भाग गया तथा, अभी बाकी है, तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले 12 दिन पहले बी भाग गया, बी भाग गया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? कितने दिन में समाप्त हुआ? अब तो आप समझ गए होंगे कि जब भाग ही रहे हैं तो भाई काम जितने दिन में होना था उससे ज्यादा ही लगना है। पहले सवाल याद हो जाना चाहिए कि 3 लोग हैं ए बी सी और क्रमशः 36, 54 तथा 72 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों ने साथ तो शुरू किया, लेकिन 8 दिन पहले ए भाग गया तथा 12 दिन पहले बी भाग गया। आपको बताना है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो आओ समझते हैं। ए है, देखो ए जो है 36 दिन में कर सकता है, बी 54 दिन में कर सकता है और सी 72 दिन में कर सकता है। तीनों संख्याओं का लघुत्तम निकालें, वो आएगा 216। अब 36 छक्के 216, 5 चौक 20, 4 बार जाएगा ये और ये 3 बार जाएगा। एक चित्र बना लीजिए, डायग्राम। अगर डायग्राम समझ में आ जाए तो सवाल आसान आपके लिए हो जाएगा। फिर देखेंगे अगर डायग्राम नहीं होता है तो क्या करेंगे। देखो सी तो कभी भागा ही नहीं, पूरा काम किया होगा। और ए जो था वो 8 दिन पहले भागा, यानी यहां तक आया, यही भाग गया 8 दिन पहले। और बी जो था वो 12 दिन पहले भाग गया, यही भाग गया। अब आपको समझना है ये बी है, ये सी है, ए है। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक 8 है और आगे बढ़ा दें। देखो यहां से यहां तक 8 है और यहां से यहां तक 12 है। तो अगर हम यहाँ लाइन खींच दें जहां कोई भागता है, तो अगर ये 8 होगा तो ये 12 होगा, तो इसका मतलब इतना दूर 4 दिन होगा। बोलो 4 दिन होगा। अब चित्र आपके पास बन चुका है, डॉटेड लाइन का मतलब भाग चुका है। देखो अगर हम देखें तो आखिरी 8 दिन किसने काम किया, तो पता चलेगा आखिरी 8 दिन केवल सी था, बस बाकी कोई नहीं था। तो आखिरी 8 दिन में अगर केवल सी था तो सी 3 के हिसाब से कितना काम किया होगा, 8 तिया 24। अच्छी बात। और ये जो 4 लिखा है, इस 4 दिन में कौन कौन था, केवल ए था और सी था, बी तो था नहीं। तो ए और सी अगर था, ए की क्षमता 6 है और सी की क्षमता 3 है, 6 3 9 क्षमता थे। इन लोगों ने 4 दिन काम किया तो 9 चौके 36 किया होगा। अगर हम देखें तो 36 और 24 कुल 60 यूनिट काम समाप्त हो चुका है। अगर 60 यूनिट काम समाप्त हुआ है तो हमारे पास बचा होगा 156 यूनिट काम। इस 156 यूनिट काम को कौन किया होगा, तीनों ने मिलकर किया होगा। और तीनों जब मिलते हैं तो 6 4 10 3 13 यूनिट काम होता है। और 13 से जब हम 156 में भाग देंगे तो पता चलेगा 12 दिन में काम हो जाएगा। तो बताओ 12 ये और 4 ये और 8 ये, तो 12 8 20 4 24। आपका उत्तर आया 24 दिन में कार्य समाप्त होगा। आंसर आपका बन चुका है, पूरा काम 24 दिन में समाप्त होगा। इस चित्र के माध्यम से आपने समझ लिया। अब एक और सिचुएशन हो कि मान लो आप चित्र ही ना समझे, तब क्या करेंगे। नहीं समझने का मन कर रहा तो आओ देखा जाए, अगर हम चित्र नहीं लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तब यह सवाल कैसे हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे आओ देखते हैं। पहले तो इतना बात हम लिख ही लेंगे, ए है, बी है और सी है। तो 36 है, 54 है और 72 है और लघुत्तम 216 है। और 6 यहाँ पर लिख दो, 5 5 के भी 4 यहाँ और 3 यहाँ। इतना तो करना ही है। उसके बाद जो श्रीमान ए भाग रहे हैं, कई दिन पहले, 8 दिन पहले भाग रहे हैं, उनसे हमने पूछा काहे भाग रहे भाई। तो उन्होंने कहा बस हमको सी से नहीं पड़ती, इसलिए हम काम ना करेंगे। तो हमने कहा ऐसा करो, भागो मत, तुम मेरे किसी और खेत में काम करो जाके, भागना नहीं है। तो जो 8 दिन पहले वो भाग रहा था, वो 8 दिन मैंने कहीं और काम करा लिया उससे। अगर 8 दिन उससे हमने काम कराया, वो 6 क्षमता से काम करता होगा, तो 6 8 48, यानी हमारा 48 यूनिट काम किसी और खेत में हो गया, भागा नहीं। और बी जो है 4 क्षमता वाला है, ये 12 दिन पहले भाग रहा था, उसको मैंने पूछा काहे भाग रहे हो,
तब उसने फिर वही कहा, सी से उसको समस्या है। तो हमने कहा चल भाई तू किसी और खेत में चल के काम कर, उसको भी नहीं भागने दिया। तो उसने 4 क्षमता से 12 दिन तक काम किया, यानी 48 यूनिट काम और हो गया। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास 96 यूनिट काम और हो गया। हमारे शुरुआती काम तो था 216, लेकिन मैं देख रहा हूँ 96 यूनिट काम मेरा और हो गया। तो अगर 96 और हो गया तो आओ देखा जाए कुल कितना काम हुआ हमारे पास। 6 6 12, 9 1 10, 11 हासिल 1 2 1 3। अब हमने यह देख लिया कि हमने किसी को भागने नहीं दिया और कुल हमारा 312 यूनिट काम हो चुका है। जब 312 यूनिट काम खत्म हो गया और सब लोग हमारे पास ही थे, तो बताओ कुल तीनों की क्षमता क्या है? 6 4 10 3 13, 13 क्षमता है और 312 यूनिट काम हुआ है। बताओ कितना दिन लगा होगा? भाग दे दो 13 से, 13 से भाग दोगे तो 24 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। देख रहे हो? फिर वही सेम उत्तर आपके पास फिर आ गया, जिसका कोई करना नहीं था कुछ। अगर मान लो यह भी यूनिट नहीं लगाना चाहो तो एक बेसिक तरीका बनता है, जो बेसिक तरीका जिनको एक्स बहुत पसंद आता है, तो उसके माध्यम से भी सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ तो मुझे लगता है जगह कम पड़ेगी, तो चलो तो इतना दूर जगह बना लेते हैं। अगर मैं इतना दूर थोड़ा सा जगह बना लूँ तो उस प्रश्न को लगाऊंगा कि जैसे मान लो हमको यूनिट आता ही नहीं, अब यूनिट ही नहीं आता है, तो अब चलो देखा जाए कैसे लगाएंगे। ए 36 दिन में करता है, बी 54 दिन में करता है, बी 72 दिन में करता है। मैंने मान लिया कि सी एक्स दिन करता होगा। अगर सी ने एक्स दिन काम किया होगा, बोलो कितना दिन करेगा? एक्स दिन करेगा। और ये कितने दिन करेगा? 12 दिन पहले भागा है तो एक्स माइनस 12 दिन काम करेगा। और ये 8 दिन पहले भागा है तो एक्स माइनस 8 दिन काम करेगा। तो बताओ ए एक दिन में 1/36 काम करता है, तो एक्स माइनस 8 दिन में कितना करता होगा? तो मैं कहूंगा भाई एक्स माइनस 8/36 काम करेगा। प्लस बी एक दिन में 1/54 काम करता है, तो एक्स माइनस 12 दिन में कितना काम करेगा? एक्स माइनस 12/54। और सी एक दिन में 1/72 काम करता है, तो एक्स दिन में कितना काम किया होगा? x/72। और तब जाके पूरा एक काम खत्म हुआ। इसे भी आप लगाओगे तो सेम आंसर आएगा, बस इसमें टाइम बहुत लग जाता है। देखो 36 54 72 का लघुत्तम तो 216 ही होगा। 36 छक्के 216, 6 का गुणा होगा 6x और माइनस 48। 54 से काम करोगे तो 5 चौक 4 आया, तो यहाँ आएगा 4x और माइनस 48। और 72 से काम करोगे तो 3x और बराबर 1। अब ये 216 उधर जाएगा और ये तीनों यहाँ जोड़ेंगे। 6 4 10 3 13x, 13x माइनस 96 बराबर 216। तो 13x की वैल्यू आ जाएगी 312। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? x की वैल्यू आ जाएगी 312/24, 13। और 13 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 24। आप यहाँ से देखेंगे तब भी आपका काम 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सवाल बहुत अच्छा है। हमने आपको 3 प्रक्रिया बताया, तीनों में से जो आपको ज़्यादा समझ में आए वो फॉलो कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हम चलेंगे तो आप बारी बारी से सवाल समझेंगे, बारी बारी क्या होता है और कैसे सवाल हल किए जाते हैं। आओ समझते हैं। ए तथा बी किसी काम को 7 दिन तथा 8 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। दोनों यदि कार्य ए आरंभ करे, यदि कार्य ए आरंभ करे तथा दोनों बारी बारी से काम करें, बारी बारी से कार्य करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये प्रश्न है। अब आप खुद देखो, ए 7 दिन में कर सकता है पूरा काम, बी 8 दिन में कर सकता है, और दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं। काम कितने दिन में समाप्त होगा? आओ समझते हैं। देखो ए की क्षमता है कि वो 7 दिन में कर पाएगा और बी की क्षमता है वो 8 दिन में कर पाएगा। 7 और 8 का लघुत्तम आया 56 और इनकी क्षमता देखो 7 8 56 और 8 7 56। पहले दिन ए आएगा और 8 यूनिट करेगा
और दूसरे दिन बी आएगा वो 7 यूनिट करेगा। अब बताओ 2 दिन के अंदर 15 यूनिट काम होगा, अगले 2 दिन के अंदर फिर 15 यूनिट काम होगा, अगले 2 दिन के अंदर फिर 15 यूनिट काम होगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60 कर नहीं पाएंगे, तो हम 3 राउंड काम कराते हैं, केवल 3 राउंड। 3 राउंड काम जब खत्म होता है, 3 राउंड माने 6 दिन, 6 दिन के अंदर कुल हमारा 45 यूनिट काम हो चुका है। और बताओ शेष क्या बचा होगा, शेष बचा होगा 45 घटाओ भाई 11, शेष 11 यूनिट काम बचा होगा। अब बताओ 6 दिन में 45 यूनिट काम समाप्त हुआ है, 7वां दिन कौन आएगा, 7वां दिन कौन आएगा, ए आएगा, और ए आएगा तो 8 करेगा। देखो ए की क्षमता 8 है, तो 11 यूनिट काम था और 11 में से वो 8 कर देगा, तब भी 3 काम बचेगा, यानी 7 दिन की समाप्ति पर भी 3 यूनिट काम बचा रह जाएगा। तो 8वां दिन कौन आएगा, 8वां दिन बी आएगा, लेकिन बी की क्षमता 7 है और काम केवल 3 बचा है, पूरा दिन ना लगेगा। कितना दिन लगेगा, समय बराबर क्या होता है, कार्य भागे क्षमता, समय बराबर क्या होता है, कार्य भागे क्षमता। कार्य बचा है 3 और क्षमता है 7, तो अभी उसको 3/7 दिन और लग जाएगा, तो 7 दिन तो कंप्लीट लग जाएगा और 3/7 दिन और लग जाएगा, पूरा समय कितना लग गया, 7 सही 3/7 दिन। ये आपका आंसर आया। ये आया कि अगर दोनों बारी बारी से काम करें तब पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा, 7 सही 3/7 दिन लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसी तरह के 1-2 सवाल और कर लीजिए, तो उससे आपको क्षमता निकालने में यानी बारी बारी सवाल लगाने में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। आओ देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 16 दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं, ए ने कार्य आरंभ किया, तथा दोनों ने बारी बारी से काम किया, दोनों ने बारी बारी से कार्य किया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा। फिर वही कहानी, एकदम सेम कहानी है। आओ देखते हैं। ए है 12 दिन में करेगा और बी 16 दिन में करेगा, 16-12 का एलसीएम हुआ 48, और हम मान लेते हैं पूरा काम 48 यूनिट रहा होगा, तो 12 चौके 48 और 16 तिया 48। ए ने काम पहले दिन किया तो 4 यूनिट किया होगा, बी ने दूसरे दिन किया तो 7 किया होगा, 2 दिन के अंदर 7 यूनिट काम हुआ होगा। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए 48 हो जाए, 7 छक्के 42, यानी 6 राउंड इन लोगों ने काम किया होगा, 7 छक्के 42 है ना, 7 छक्के 42 6 राउंड, 6 राउंड इन्होंने काम किया होगा, अर्थात 12 दिन में कितना काम समाप्त हुआ होगा, 42 यूनिट काम खत्म हो गया होगा और शेष बचा होगा 6 यूनिट। अब जरा बताओ 12 दिन के अंदर 42 काम खत्म हो गया, अभी शेष 6 यूनिट बचा होगा, तो 13वां दिन कौन आएगा, 13वां दिन ए आएगा और ए की क्षमता है 4 करने की, तो बताओ 6 काम था और 6 में से ये 4 कर देगा तो बचा होगा 2। 14वां दिन कौन आएगा, 14वां दिन बी आएगा और बी की क्षमता है 3 यूनिट करने की, लेकिन काम तो बचा है 2, तो बताओ पूरा दिन ना लगेगा तो 2/3 दिन और लग जाएगा, 13 दिन कंप्लीट लग जाएगा और 2/3 और लग जाएगा, 2/3 दिन। आपका उत्तर हो जाएगा 13 सही 2/3, 13 सही 2/3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। कैसा लग रहा सवाल, है ना, बड़े आराम से आप बारी बारी से सवाल कर सकते हैं। एक और थोड़ा विशेष प्रकार का सवाल आपको बताएं, एकदम जज्बे वाला, है ना। क्या है कि पूरे चैप्टर के अंदर में इंटरेस्टिंग सवालें बहुत हैं, बहुत है। हम लोग जब ऐसे ही जो जितनी बातें याद आ रही हैं तो मैं तुरंत आपको बता रहा हूँ, तो और वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट टाइप का। देखो एक सवाल मैं लिखता हूँ, ए
तथा बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं जबकि ए अकेला उसे x प्लस कितना कर दे, x प्लस 9 दिन में करता है। ए अकेला उसे x प्लस 9 दिन में करता है तथा बी अकेला उसे x प्लस 16 दिन में करता है। फिर से ध्यान से देखो, दोनों मिलकर उस काम को x दिन में करते हैं और जबकि ए अकेला उसे x प्लस 9 दिन में करता है तथा बी अकेला उसे x प्लस 16 दिन में करता है। तो x का मान बताओ, सवाल है तो x का मान बताओ कि x क्या है। अब जब हम इसको लगाएंगे तो आप एक अच्छा खासा टाइम लगेगा क्योंकि बेसिक तरीके का सवाल है। बिना लगाए अगर इसका जवाब देना चाहते हैं तो आप देखो, यहाँ पे 9 दिन है और यहाँ 16 दिन है जो ज़्यादा है। इन दोनों का गुणा करो, 16 9 144, 144 का वर्गमूल निकाल दो आप। 144 के वर्गमूल कितना होता है, 12। आपका आंसर आ गया 12 दिन। अब देखो, बिना कुछ लगाए हमने 12 दिन आपका उत्तर दे दिया है। उसके बाद अब हम सवाल लगा के दिखाएंगे आपको। देखा, बिना किसी मेहनत के आपका उत्तर आ चुका है। जब भी कभी ऐसा सवाल बने तो जो x प्लस जितना है और इनके पास जितना x प्लस है उन दोनों का आपस में गुणा करें और जो उत्तर आए उसका वर्गमूल निकाल दें, आपका उत्तर बन जाएगा। लेकिन अब हम इसे लगा के दिखाएंगे। आओ देखें, a का एक दिन का काम होगा। a का एक दिन का काम क्या है, पूरा काम इतना दिन में करेगा तो एक दिन में करेगा x प्लस 9। और b का एक दिन का काम है 1/x प्लस 16। और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो दोनों का एक दिन का काम है 1/x। बस इसी को हल करना है आपको। जब इसको हल करेंगे तो इनका लघुत्तम निकालेंगे आप। तो ये बनेगा x प्लस 16 प्लस x प्लस 9 बटा, इन दोनों का आपस में गुणा करें तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 16 और 9 25x और प्लस 144 और बराबर 1/x। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वह 1x 2x स्क्वायर प्लस 16 9 25x बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25x और प्लस 144। आप ध्यान से देखें तो दोनों 25x कट जाएगा और यह x स्क्वायर इसके पास आएगा तो घट के 1x स्क्वायर बचेगा और x स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। यानी अब इस तरह के सभी सवाल आप मौखिक लगा पाएंगे। करना क्या होगा आपको, x प्लस जितनी गिनती है और उन दोनों का गुणनफल करें और वर्गमूल निकाल दें। एक और सवाल जल्दी से कर लीजिए अगर आपको यह समझ में आया तो। देखो, a प्लस बी मिलकर अगर किसी काम को x दिन में करें और a अकेला उसको x प्लस 4 दिन में करे और b अकेला उस काम को x प्लस 9 दिन में करे तो x का मान बताओ। आप क्या करोगे, 9 चौक के 36 आया, 36 वर्गमूल 6, आपका आंसर आया 6। x बराबर 6 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सवाल कैसे हैं और कितने आसानी से इसे समझा जा सकता है। तो सवालों को हम जो थोड़ा सा ये लेकर आएंगे कि आजकल वर्तमान में कैसे सवाल बन रहे हैं और उसको कुछ प्रिंटेड क्वेश्चन रहेंगे तो लगाना बहुत आसान रहेगा, सवाल हमारे सामने रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।